हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मॉनसून जिटर्स ऑन रेन डेफिसिट एंड ड्रॉट्स। मॉनसून जिटर्स मीन्स होती है घबराहट, नर्वसनेस। लेकिन यहाँ पे मॉनसून थोड़ा मतलब घबराएगा, तो इसका मीन्स एक और होता है क्या, इरेगुलर मूवमेंट या वेरिएशन आप बोल सकते हैं। अलग अलग परिवर्तन होना, मूवमेंट होना। ऑन रेन डेफिसिट, रेन की जो बारिश की जो कमी है और जो सूखा पड़ा है उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं। एपिसोड ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया हैपन व्हेन द मॉनसून फेल्स इन जुलाई एंड अगस्त। एपिसोड मतलब एपिसोड में घटनाएं, इंसिडेंट्स बोल सकते हैं। जो सूखे की जो घटनाएं हैं इंडिया में होती हैं, हैपन होती हैं व्हेन द मानसून फेल्स। जब मानसून क्या होता है, फेल हो जाता है जुलाई और अगस्त में। जब जुलाई और अगस्त में मानसून नहीं आता है तो बारिश नहीं होती है, तो ड्रॉट की जो घटनाएं होती हैं वो होने लगती हैं इंडिया में। एपिसोड्स के लिए हैपन आया है सिंगुलर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है। व्हेन द मानसून के लिए फेल्स आए क्योंकि सिंगुलर है ये। चलिए पढ़ते हैं। द मानसून लैंडेड अर्ली इन केरला। जो मानसून है वो लैंड हो चुका है, केरल में आ चुका है, जल्दी आ चुका है। 3 days एड ऑफ द नॉर्मल डेट ऑफ जून 1। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन पहले ही क्या आ गया, केरल में मानसून आ गया। द जर्नी अपवर्ड ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच हैज़ since then been timely but lacking in vigor। जो जर्नी उसकी वेस्टर्न ब्रांच से आई है अपवर्ड, इस ऊपर की तरफ, वो क्या है, टाइमली है। मतलब टाइमली बिल्कुल जिस टाइम पे आना चाहिए वो है, बट लैकिंग इन विगोर मतलब लैकिंग इन स्ट्रेंथ, जोश बोल सकते हैं। आई तो है, ये मानसून आया तो है, लेकिन क्या है इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं आई, उतना ज़्यादा जोश नहीं है। द लेटेस्ट IMD फिगर्स, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे जो भी बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी, कब होगी, जो ये सब चीज़ें फोरकास्ट करते हैं, उन्होंने क्या किया, फिगर्स सजेस्ट डेट, उन्होंने उनके फिगर्स ने, उनके नंबर्स ने सजेस्ट किया क्या, डेट द मानसून इज़ रनिंग एन 18% डेफिशिएट। तो उन्होंने जो मानसून अभी चल रहा है वो कितना, 8% कमी के साथ चल रहा है। मतलब उसमें मानसून में कमी है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो इन्होंने बोला तो लेटेस्ट IMD फिगर्स इसके लिए सजेस्ट आया है। जो IMD फिगर्स हैं उसके लिए सजेस्ट आया, डेट द मानसून इज़ रनिंग एंड 8% की कमी के साथ मानसून आया है। सेंट्रल इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट वेट, जो सेंट्रल इंडिया है, जो बीच का जो मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल एरिया में आते हैं इंडिया के, विच हैज़ द लार्जेस्ट वेट ऑफ लैंड, जिसका सबसे ज़्यादा, स्वेथ मीन्स होता है एरिया, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया लैंड का डिपेंडेंट ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर। जो वर्षा, जो एग्रीकल्चर है वो वर्षा पे ही डिपेंड करता है। जो वर्षा होती है उस पर ही डिपेंड करता है, बारिश पे ही डिपेंड है वो एग्रीकल्चर। तो ये पूरा ये क्या है, बहुत सेंट्रल इंडिया का बहुत सारा जो ऐसा एरिया है जो बारिश पे ही निर्भर है। उसका जो कृषि है, मतलब जो एरिया है, हैज़ ओनली गॉट 52% ऑफ द रेन डेट इज़ ड्यू। वो अभी तक कितनी रेन आई है वहाँ पे, बस 52% ही हुई है, डेट इज़ ड्यू, और बाकी अभी बची है। तो बहुत चीज़ें अभी ड्यू में हैं। द साउदर्न पेनिसुला हैज़ ए 22% डेफिशिएट। साउदर्न पेनिसुला में 22% की कमी आई है बारिश में। ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स आर बैटलिंग द डायमेट्रिकली अपोजिट प्रॉब्लम ऑफ टू मच रेन। जो इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे तो बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसके साथ, अपोजिट प्रॉब्लम। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है उसकी बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे तो बारिश हो नहीं रही, कमी आई है, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रॉब्लम टू मच रेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से वो लोग जूझ रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। विथ फ्लड्स इन असम एंड मेघालय सबमर्जिंग एंटायर विलेज। सबमर्जिंग मतलब डूब जाना, डूबना। उसने बहुत ज़्यादा, असम और मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश आई है, उसकी वजह से वहाँ पे मतलब बाढ़ आ चुकी है। इसकी वजह से क्या हो गया, पूरे गांव क्या हो गए हैं, डूब गए। तो यहाँ पे ये बोला है कि सेंट्रल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जहाँ तक वहाँ का जो कृषि आधारित जो ज़मीन है, मतलब जो भी मतलब
वर्षा आधारित जो ज़मीन है वो सब कृषि उस पर डिपेंड करती है कि वर्षा पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है, जितने भी वहाँ पे जो भी वो खेती वेती करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईस्ट और वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या चल रहा है, यहाँ पे अलग उसका अपोजिट चल रहा है। यहाँ पे इतनी बारिश आ चुकी है कि फ्लड आ रहे हैं असम में और मेघालय में, जिसकी वजह से पूरे के पूरे घर क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट है इंडिया का, मीन्स दिल्ली, ये सब जो यूपी, ये सब आ जाते हैं उसमें। वेयर द मानसून इज़ येट टू अराइव, जहाँ मानसून अभी आना बाकी है। एंड रीलिंग अंडर ए सीरीज ऑफ हीट वेव्स, रीलिंग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हैं। तो इस सीरीज ऑफ हीट वेव्स, जो भी हीट वेव्स है गर्मी से, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे। इस बैटलिंग रेनफॉल डेफिसिट, ये भी बैटल कर रहा है। यहाँ पे भी रेनफॉल की 33% की कमी है। यहाँ पे अभी मानसून आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कितनी है, 33% की अभी कमी है। यहाँ पे इतना मानसून आना चाहिए था जितना अभी नहीं आया है। द मानसून रेनफॉल इज क्रिटिकल टू खरीफ सोइंग, जो मानसून रेनफॉल है, जो मानसून की जो बारिश है वो क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है खरीफ सोइंग के लिए। आपको बता दें कि बहुत मानसून की जो रेनफॉल है, खरीफ जो क्रॉप्स होती है उनकी, उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड सो ए फ्लैटरिंग जून हैज़ रेज्ड ए कंसर्न इन सेवरल क्वार्टर्स। तो इसने बोला ये जो फ्लैटरिंग जून है, मतलब इसमें जो जून में अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ा दी गई हैं, बहुत इन सेवरल क्वार्टर्स, बहुत सारे क्वार्टर्स में। तो इस वजह से बारिश नहीं हुई है। खरीफ के लिए क्या होती है, मानसून ज़रूरी होता है, जो कि अभी आया नहीं है जो, और जितना कुछ आया भी अभी बहुत चीज़ें की उसकी कमी है, 33% की कमी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंताएं जाग उठी हैं। हाउएवर देयर इज़ ए लिटल टू बी वरीड अबाउट एट दिस जंक्चर। हालांकि देयर इज़ लिटल, मतलब लिटल मीन्स बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अबाउट एट दिस है इस पॉइंट पे, जंक्चर मीन्स होता है पॉइंट या स्टेज। इस स्टेज पे अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जून रेनफॉल पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट फोर्टनाइट इज़ हिस्टोरिकली पैची। जो जून रेनफॉल होता है स्टार्टिंग की जो फर्स्ट फोर्टनाइट, मतलब 14 डेज में, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 14 डेज में होते हैं, इज़ हिस्टोरिकली पैची। पैची होता है मीन्स इरेगुलर होता है, इरेगुलर, कभी आना कभी नहीं आना। एंड कॉन्ट्रीब्यूट लेस देन 18% ऑफ द मानसून रेनफॉल, और उसका कितना 18 से भी कम परसेंटेज आता है रेनफॉल का, किसमें, जून में। तो ये यहाँ पे बोला गया है। मेट्रोलॉजिस्ट मेंटेन, जो भी वैज्ञानिक है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो भी इससे जुड़े हैं, मेंटेन दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ द टाइमिंग एंड एडवेंट ऑफ मानसून रेनफॉल। तो इन्होंने बोला, इन वैज्ञानिकों ने बोला कि देयर इज़ नो, इसके कोई रिलेशन नहीं है टाइमिंग और एडवेंट, मतलब आगमन, आने का, कोई चीज़ एडवेंट मतलब आगमन होना, मानसून रेनफॉल का आगमन में और उसकी टाइमिंग में कोई रिलेशन नहीं है। विथ इट्स इवेंचुअल परफॉर्मेंस, इवेंचुअल मतलब फाइनल, उसकी जो फाइनल परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी क्या है, कोरिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएंस इनहेरेंट इन जून रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द लार्ज मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएंस मतलब चेंजेस, इनहेरेंट मतलब परमानेंटली जो चेंजेस होते हैं जून में, और जून के रेनफॉल में, द IMD हैड हिस्टोरिकली चूजन नॉट टू इशू फोरकास्ट फॉर द मंथ। तो IMD ने क्या चूज किया, क्या उन्होंने अपनाया कि हम इस मंथ के लिए हम कोई भी फोरकास्ट नहीं करेंगे, कितनी बारिश होगी, कब होगी, क्या होगी, तो ये हम वो नहीं करेंगे, फोरकास्ट नहीं करेंगे, मतलब भविष्यवाणी नहीं करेंगे उसकी। अनलाइक फॉर जुलाई, जैसे कि जुलाई और अगस्त में तो करेंगे, लेकिन जून की नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोला। द लेटर टू आर कंसिडर्ड द की मानसून मंथ्स। लेटर टू मीन्स ये दो, जुलाई और अगस्त, ये क्या होते हैं, की मानसून मंथ्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानसून मंथ्स होते हैं, मतलब इसमें बारिश काफ़ी होती है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग नियरली 2/3 ऑफ द मानसून रेंज, और किसके लिए जिम्मेदार है, मतलब ज़्यादातर ये जो 2 मंथ है जुलाई और अगस्त, ये मानसून की जो बारिश होती है उसका 2/3 रेनफॉल तो इसी मंथ्स में होता है। एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट इन इंडिया, जो एपिसोड्स हैं मतलब उसकी घटनाएं, ड्रॉट की, सूखे की घटनाएं, एंड दोज डेट आर लिंक टू एग्रीकल्चर फेलियर्स आर व्हेन द मानसून फेल्स इन दीज 2 मंथ्स। बोला जो ड्रॉट इंडिया में जो घटनाएं होती हैं, किसकी, सूखे की घटनाएं होती हैं, और दोज डेट आर लिंक टू एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर फेलियर से भी
क्या है, लिंक है, जुड़े हुए हैं। मतलब अगर इस 2 महीनों में बारिश नहीं होगी तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्या ड्रॉट पड़ता है, फेलियर आर व्हेन द मानसून फेल इन दी, अगर इन 2 मंथ्स में क्या होता है, बारिश नहीं होती है, फेल हो जाता है, तो उसमें कृषि में भी, खेती में भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और ड्रॉट भी पड़ता है। तो ये इन्होंने बोला है कि अगर इन 2 मंथ्स में नहीं होता है तो इसी से लिंक है ये। इनफैक्ट द रियल वरी डेट लिंगर्स ओवर, हालांकि जो रियल वरी है, जो सबसे मेन चिंता की बात क्या है, डेट लिंगर्स ओवर द हॉरिजन, जो लिंगर ओवर मतलब जितना टाइम है, टाइम से भी ज़्यादा टाइम के लिए आप कहीं स्टे करना, लिंगर्स ओवर द हॉरिजन, गेट लिंगर्स ओवर द हॉरिजन, रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त। चिंता की बात यह है जो मंडरा रही है हॉरिजन में, जो जुलाई और अगस्त में, अगस्त के रेनफॉल के लिए। ऑन May 31, एज पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड फोरकास्ट, द 31 मई को उसने जो फोरकास्ट किया, अपना अपडेट बताया, किसने, IMD ने। द IMD गिव एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, उसने एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी अच्छी पिक्चर बताई, दी हमें, मतलब पॉजिटिव पिक्चर दिखाई। द जून टू सितंबर रेनफॉल ओवर द कंट्री वॉज लाइकली टू बी 1.3% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। जो जून टू सितंबर है, जो बारिश होगी ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, वॉज लाइकली टू बी 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो वो क्या हो गई, उसकी संभावना है किसकी, 103% उसकी संभावना है किसकी, बारिश की, जून टू सितंबर में ऐसी संभावना थी। एंड सेंट्रल इंडिया वाज लाइकली टू गेट अबव नॉर्मल रेनफॉल एज वाज द साउथर्न पेनिनसुला। तो उन्होंने बोला सेंट्रल इंडिया में ऐसी संभावना थी कि अब वो रेनफॉल क्या होगा, अबव नॉर्मल, नॉर्मल से अबव रेनफॉल होगी, एज वाज द, जैसे साउथर्न पेनिनसुला में होता है। द मानसून कोर जोन, जो मानसून का कोर जोन है, कोर एरिया है, विच कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन्स, जो किसमें है, ज़्यादातर वैसे एग्रीकल्चर जहाँ पे जो सिर्फ बारिश पे आधारित है, जहाँ पे खेती सिर्फ बारिश के पानी से ही होती है। टू इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब नॉर्मल रेन से अबव नॉर्मल रेन आएगी वहाँ पे। इन वेरियस प्रीवियस ईयर्स देयर हैज़ बीन ए पैटर्न ऑफ नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल रेन्स बीइंग फोरकास्ट। अगर हम पिछले सालों में देखा जाएगी, एक पैटर्न बन चुका है, कहीं पे नॉर्मल बारिश होती है, कभी कहीं पे अबव नॉर्मल होगा, ये ऐसा फोरकास्ट किया जा चुका है पिछले सालों में। ओनली 4 ऑफ देम being forecast only for them to dry up for large periods in जुलाई एंड अगस्त। तो उन्होंने बोला कि उनमें से क्या है, बहुत सारे ऐसे ड्राई रब हो जाना, नॉट अवेलेबल फॉर लार्ज पीरियड्स इन जुलाई और अगस्त में, तो इतनी बारिश नहीं होती है। फॉलोड बाय सडन सर्ज इन सितंबर, लेकिन एक पैटर्न बन चुका है, लेकिन सितंबर में अचानक से बहुत तेज़ी से बारिश होती है। दिस पैटर्न में हेल्प डिलीवर द नंबर्स, ये पैटर्न है, ये डिलीवर करेंगे नंबर, मतलब कितना बारिश 22 मिलीमीटर जितना भी होता है, जिसको भी बारिश में नापते हैं जिस चीज़ में, ये नंबर को डिलीवर करते हैं। डैट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर खरीफ सोइंग, लेकिन ये खरीफ की सोइंग के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए गुड मानसून आर प्रोमिस्ड ऑन द परसिस्टेंस ऑफ ए ला नीना। तो जो एक्सपेक्टेशन है गुड मानसून की होने की, वो किस पे प्रीमिस्ड है, प्रीमिस्ड मतलब बेस्ड ऑन, किस पे है, द परसिस्टेंस ऑफ ए ला नीना, परसिस्टेंट मतलब लगातार, ला नीना क्या है, कोल्ड इवेंट एक तरह से, तो कोल्ड वेदर को बोल सकते हैं कोल्ड। इधर कन्वर्स है, जो किसका अपोजिट है, इलाना, इसको वार्म इवेंट और ये कोल्ड इवेंट। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय कूलिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स। इसका ये लालिना मीन्स होता है कि सेंट्रल पैसिफिक जो वाटर होता है वो कूल हो जाता है, और इल नीनो मीन्स होता है वार्म होना, गर्म हो जाना, ये इसका अपोजिट है लालिना, ये यहाँ पे बोला गया है। हावेवर द इंडियन ओशियन डाइपोल, जो इंडियन ओशियल डाइपोल है, अनदर इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू द मानसून, अनदर अलग एक सूचकांक है, किसका जरूरी है, किसके लिए, मानसून के लिए। इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नेगेटिव होगा। वेदर द ला नीना कैन कंपनसेट फॉर द डैम्पनिंग ऑफ द
आईओडी रिमेन्स टू बी सीन। तो उन्होंने बोला जो ला नीना है ये भी कोल्ड, मतलब ये किसकी वजह से होता है, ये कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स, ला नीना और आईओडी, इसमें भी ये नेगेटिव है, ये इन्होंने बोला। तो ये ऐसा देखा जाना बाकी है, मतलब वेदर ये होता है या नहीं होता है। ला नीना कैन कंपनसेट फॉर द डैम्पनिंग ऑफ द आईओडी, जो आईओडी जो कम हो चुका है, डैम्पनिंग मतलब कम होना, उसको उसकी भरपाई कर पाएगी ये ला नीना। ये रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।